हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम स्टडी हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती जो है आपका 7वें चरण का उसका आपका नोटिफिकेशन आ चुका है और आज मैं आपको बिहार के बारे में बताऊंगी। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे हैं कि बिहार के बारे में अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये जो सारे क्वेश्चन हैं आपका बीपीएससी के द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और ये जो है किसी न किसी बीपीएससी के द्वारा ही पूछे गए क्वेश्चन हैं। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके अपना नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और आपको वीडियो कैसा लगता है ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें। और जो भी आपका शिक्षक भर्ती तैयारी करने वाले लोग हैं उनको ये वीडियो शेयर ज़रूर करें। चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उगाई जाती है। आपको बताना है कि आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उगाई जाती है। आपका यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए दशहरी, ऑप्शन बी जर्दालू आम, ऑप्शन सी लंगड़ा आम, ऑप्शन डी सफ़ेदा। आपको बताना है कि आम की वह प्रजाति कौन सी है जो बिहार में उगाई जाती है। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका सफ़ेदा। सफ़ेदा आम जो है प्रजाति है आम की, ये जो है केवल बिहार में ही उगाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है। आपको बताना है कि बिहार में बहने वाली नदी कौन सी है जिसका उद्गम स्थान जो है अमरकंटक है। आपका यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए कोयल, ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन सी पुनपुन नदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि जो बिहार में नदी बहती है उसका जो है उद्गम स्थान अमरकंटक से है। वह कौन सी नदी है जिसका अमरकंटक से उद्गम स्थान है। कोयल नदी, सोन नदी, पुनपुन नदी, इनमें से कोई नहीं। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका सोन नदी। अमरकंटक से है आपका 2 नदियाँ निकलती हैं, एक नर्मदा और एक सोन नदी। सोन नदी जो है बिहार में बहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है। आपको बताना है कि संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है। ऑप्शन ए मैदानी क्षेत्र में, ऑप्शन बी ताल क्षेत्र में, ऑप्शन सी पठारी क्षेत्र में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि संपूर्ण बिहार का राज्य स्थित है मैदानी क्षेत्र में, ताल क्षेत्र में, पठारी क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए मैदानी क्षेत्र में। संपूर्ण बिहार राज्य जो है आपका मैदानी क्षेत्र में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, बिहार में तेल शोधक कारखाना है। आपको बताना है कि बिहार में तेल शोधक कारखाना है। ऑप्शन ए पटना में, ऑप्शन बी आरा में, ऑप्शन सी बरौनी में, ऑप्शन डी बाढ़ में। आपको बताना है कि बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पे है। पटना में, आरा में, बरौनी में, बाढ़ में। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी बरौनी में। बरौनी जिले में जो है आपका तेल शोधक कारखाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया गया है। आपको बताना है कि बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया गया है। आपका यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए
गंगा नदी, ऑप्शन बी पुनपुन नदी, ऑप्शन सी फाल्गु नदी, ऑप्शन डी कोसी नदी। आपको बताना है कि बिहार की कौन सी नदी पे बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया है। आपका यहाँ जो 4 ऑप्शन है, गंगा नदी, पुनपुन नदी, फाल्गु नदी, कोसी नदी। आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी कोसी नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है। आपको बताना है कि किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है। आपका यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी गन्ना, ऑप्शन सी मखाना, ऑप्शन डी बांस। आपको बताना है कि किस फसल में जो है बिहार अग्रणी है देश में, चावल में, गन्ना में, मखाना में या फिर बांस में। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी मखाना। मखाना में जो है बिहार राज्य अग्रणी है और जो मिथिला मखाना था इसे है जो आपका जीआई टैग भी मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। आपको बताना है कि बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए रेशम, ऑप्शन बी जूट, ऑप्शन सी चमड़ा, ऑप्शन डी सीमेंट। आपको बताना है कि बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। रेशम के लिए, जूट के लिए, चमड़ा के लिए या फिर आपका सीमेंट के लिए। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी चमड़ा। बिहार में डालमिया नगर चमड़े के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडारण है। आपको बताना है कि बिहार में कोयले का अनुमानित भंडारण है। ऑप्शन ए 1260 करोड़, ऑप्शन बी 303 करोड़, ऑप्शन सी 16 करोड़, ऑप्शन डी 20058 करोड़ टन। आपको बताना है कि बिहार में कोयले का अनुमानित भंडारण कितना है, कितने करोड़ टन है। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 16 करोड़ टन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपको बताना है कि पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए पटना में, ऑप्शन बी हाजीपुर में, ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर में, ऑप्शन डी रायपुर में। पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। पटना में, हाजीपुर में, मुजफ्फरपुर में, रायपुर में। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है हाजीपुर। हाजीपुर में पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय है। आपका जो यहाँ पे रेलवे का जो जोन है 18 जोन है और उन 18 में जो है बिहार में हाजीपुर में है। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है आपका हाजीपुर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र है। आपको बताना है कि बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र है। ऑप्शन ए भागलपुर, ऑप्शन बी हाजीपुर, ऑप्शन सी मुंगेर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र है हाजीपुर, मुंगेर, भागलपुर या फिर इनमें से कोई नहीं।
आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, हाजीपुर। हाजीपुर जो है केले उत्पादन के लिए बिहार में प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। मखाना की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य है। आपको बताना है मखाना की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मखाने की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य है उत्तर प्रदेश, केरल, बिहार, इनमें से कोई नहीं। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका बिहार। बिहार जो है मखाना की खेती के लिए देश में अग्रणी राज्य है। और आपका जो मिथिला मखाना है इसे जीआई टैग मिला है। और आपका जो केरल है उसे मसालों की रानी कहा जाता है। और केरल में साइलेंट वैली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? आपको बताना है ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए पटना में, ऑप्शन बी नवादा, ऑप्शन सी मुंगेर, ऑप्शन डी नालंदा। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? पटना में, नालंदा में, मुंगेर में, या फिर आपका जो है नवादा। नालंदा, नवादा, पटना, मुंगेर। आपको बताना है कि ककोलत जलप्रपात जो है बिहार के किस जिले में है। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी नवादा। नवादा में ककोलत जलप्रपात बिहार में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? आपको बताना है कि बिहार का सबसे पूर्वी भाग में कौन सा जिला स्थित है। आपका यहाँ 4 जिले हैं। ऑप्शन ए पूर्णिया, ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन सी कटिहार, ऑप्शन डी पटना। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। पूर्णिया, भागलपुर, कटिहार या फिर पटना। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका कटिहार। कटिहार जो है बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? आपको बताना है कि कौन सी झील बिहार में स्थित है। सांभर झील, अनुपम झील, सुखना झील, कामा झील। निम्नलिखित में से कौन सा झील जो है बिहार में स्थित है आपको बताना है। सांभर झील, अनुपम झील, सुखना झील, कामा झील। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी अनुपम झील। अनुपम झील जो है बिहार में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? आपको बताना है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था। ऑप्शन ए चिकित्सा विज्ञान, ऑप्शन बी रसायन विज्ञान, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म दर्शन, ऑप्शन डी तर्कशास्त्र। आपको बताना है कि नालंदा विश्वविद्यालय जो था वो किस लिए प्रसिद्ध था। चिकित्सा विज्ञान के लिए प्रसिद्ध था, या फिर रसायन विज्ञान के लिए, या बौद्ध दर्शन के लिए। ऑप्शन लास्ट है जो डी तर्कशास्त्र के लिए। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी बौद्ध धर्म दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे। आपको बताना है कि नालंदा विश्वविद्यालय
के विनाश के कारण थे? ऑप्शन ए मुसलमान, ऑप्शन बी मुगल, ऑप्शन सी सीसियंस, ऑप्शन डी कुषाण। जो नालंदा विश्वविद्यालय था विनाश का कारण था, मुसलमान थे या फिर मुगल थे या सीसियंस थे या कुषाण था? आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका मुगल। मुगल शासन जो था नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश का कारण बना था, और जो बख्तियार खिलजी था उसके द्वारा ही नालंदा विश्वविद्यालय नष्ट किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था। आपको बताना है कि बिहार में आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन सा था? ऑप्शन ए पीटर गुंडी, ऑप्शन बी बिराप हिबर, ऑप्शन सी जॉन मार्शल, ऑप्शन डी राल्फ फिच। आपको बताना है कि बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन सा था? पीटर था, बिराप था, जॉन मार्शल था या फिर ऑप्शन डी राल्फ फिच था? आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी राल्फ फिच। राल्फ फिच जो था बिहार में आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। अंतिम मौर्य साम्राज्य था। आपको बताना है कि अंतिम मौर्य सम्राट जो है कौन सा था? ऑप्शन ए अवंती वर्मा, ऑप्शन बी बृहदत्त, ऑप्शन सी नंदीवर्धन, ऑप्शन डी जालौक। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अवंती वर्मा, बृहदत्त था, नंदीवर्धन था, जालौक था? आपका यहाँ जो राइट आंसर है बृहदत्त। बृहदत्त जो था वो आपका अंतिम मौर्य सम्राट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। गुप्त सम्राट जिसने हुड़ों को पराजित किया था। आपको बताना है कि गुप्त जो है सम्राट जिसने हुड़ों को पराजित किया था। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, रामगुप्त, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। गुप्त सम्राट जिसने हुड़ों को पराजित किया था कौन सा, इसमें बताना है आपको। ऑप्शन सही है। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए इस चंद्रगुप्त। इस चंद्रगुप्त ने ही हुड़ों को पराजित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। सम्राट अशोक के पिता थे। आपको बताना है कि सम्राट अशोक के पिता थे। ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी बृहदत्त, ऑप्शन डी बिंदुसार। सम्राट अशोक के पिता कौन थे? आपको बताना है। बिंबिसार था, चंद्रगुप्त मौर्य था, बृहदत्त था या फिर आपका बिंदुसार था? आपका यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन डी बिंदुसार। बिंदुसार सम्राट अशोक के पिता थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। आपको बताना है कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी प्राकृत, ऑप्शन डी हिंदी। आपको बताना है कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, पाली है, संस्कृत है, प्राकृतिक है या फिर हिंदी है? आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए पाली। पाली जो है अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है। आपको बताना है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है दिव्यावदान, अर्थशास्त्र, इंडिका, ऑप्शन डी अशोक के शिलालेख। आपको बताना है कि वह कौन सी पुस्तक है जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया गया है। ऑप्शन ए दिव्यावदान, ऑप्शन बी अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी इंडिका, ऑप्शन डी अशोक के शिलालेख। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका इंडिका। इंडिका जो पुस्तक है उसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया गया है और मेगास्थनीज का जो है ये बुक है इंडिका। और अर्थशास्त्र पुस्तक जो है ये कौटिल्य का है। क्वेश्चन, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था। आपको बताना है कि अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था। हर्थक, यहाँ पे हर्यक होगा। हर्यक वंश था, मौर्य वंश था, गुप्त वंश था, नंद वंश था। अजातशत्रु के वंश का क्या नाम है। हर्यक वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश या फिर नंद वंश। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए हर्यक। हर्यक वंश जो है अजातशत्रु के वंश का था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। अजातशत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका। आपको बताना है कि अजातशत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका। ऑप्शन ए अवंती, ऑप्शन बी वज्जित वैशाली, ऑप्शन सी कौशल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि अजातशत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका। अवंती को, वज्जी वैशाली को, कौशल को या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए अवंती। अवंती को अजातशत्रु जो है पराजित नहीं कर सका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। ईसा पूर्व छठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी। आपको बताना है कि ईसा पूर्व छठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी। ऑप्शन ए वैशाली में, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र में, ऑप्शन सी स्पार्टा में, ऑप्शन डी एथेंस में। आपको बताना है कि ईसा पूर्व छठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी। वैशाली में, पाटलिपुत्र में, स्पार्टा में या फिर एथेंस में। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए वैशाली। ईसा पूर्व छठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पथ परिवर्तन किया है। ऑप्शन ए सोन नदी, ऑप्शन बी गंगा नदी, ऑप्शन सी कोसी नदी, ऑप्शन डी गंडक नदी। निम्नलिखित नदियों में से सबसे अधिक
जो है नदी जो है अपनी पथ परिवर्तित किया है, वो कौन सी नदी है? आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका कोसी नदी। कोसी नदी जो है सबसे ज़्यादा मार्ग जो है परिवर्तन करने वाली नदी है, और कोसी नदी जो है इसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, और ये अत्यधिक मार्ग जो है अपना रास्ता बदलती है, और जिसकी वजह से बिहार में बाढ़ आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? आपको बताना है कि किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था। ऑप्शन ए जीके गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी श्री कृष्ण, ऑप्शन सी श्री दीप नारायण सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था। जीके गोखले, श्री कृष्ण, या फिर श्री दीपदान नारायण सिंह, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी श्री दीप नारायण सिंह। श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था, और जो श्री कृष्ण थे आपका वो बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में बिहार के कौन से जिलों में कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिले कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे। ऑप्शन ए भागलपुर और समस्तीपुर, ऑप्शन बी पूर्णिया और मानभूम, ऑप्शन सी जमशेदपुर, ऑप्शन डी राजगीर। आपको बताना है कि कौन सा जो है बिहार का जिला पश्चिम बंगाल को दिए गए थे। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी पूर्णिया और मानभूम। ये इलाके जो हैं पश्चिम बंगाल को दिए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था। आपको बताना है कि स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम क्या था? आपका यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन बी राज्य संसाधन को, संस्कृति को, आर्थिक स्थिति को, सामाजिक स्थिति को। आपको बताना है कि स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था। ऑप्शन ए राज्य संसाधन को, ऑप्शन बी संस्कृति को, ऑप्शन सी आर्थिक स्थिति को, ऑप्शन डी सामाजिक स्थिति को। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी आर्थिक स्थिति को। आर्थिक स्थिति को स्वतंत्रता पूर्व जो है बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति को बचाने का माध्यम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था? आपको बताना है कि बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था? ऑप्शन ए 1942, ऑप्शन बी 1943, ऑप्शन सी 1913, ऑप्शन डी 1911। आपको बताना है कि जो बलदेव सहाय थे महाधिवक्ता के पद पे थे वो त्यागपत्र कब दिए थे? 1942, 1943, 1913, 1911। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए 1942। 1942 में बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र दिए थे। चलिए आज का ये आपका लास्ट क्वेश्चन था।
आज का क्वेश्चन सीरीज समाप्त हुआ। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपके पास जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, आप जो है ये वीडियो को उसमें ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।